आज की वीडियो है कि लेट पुल डाउन को हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। लेट पुल डाउन की बातें कुछ जानते हैं, कुछ इसके इफेक्ट्स जानते हैं। जैसे कि जो लेट पुल डाउन है वो कि एक सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज है किसका, पुलअप्स का। कई क्लाइंट्स होते हैं जो अपना बॉडी वेट को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए या उन क्लाइंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी लेट पुल डाउन, कि अगर वो अपने बॉडी वेट को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, पुलअप्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो लेट पुल डाउन को वो परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी लेटिसिमस डोर्साई टेरिस मेजर को उनको ट्रेन कर सकते हैं। जो हमारी लेट पुल डाउन एक्सरसाइज है उसमें दो जॉइंट एक्शन परफॉर्म होते हैं, दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन दो जॉइंट्स के ऊपर दो जॉइंट एक्शन होते हैं। जॉइंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? हमारा शोल्डर और एल्बो। शोल्डर में क्या होता है? शोल्डर अडक्शन, मतलब जो हमारा ह्यूमरस बोन है वो मिड लाइन के पास आता है। दूसरा हमारा एल्बो, एल्बो पे क्या होता है? एल्बो फ्लेक्शन। जो शोल्डर अडक्शन है वो हमारा लेटिसिमस डोर्साई परफॉर्म कराता है और उसको असिस्ट करता है हमारा टेरिस मेजर। और जो एल्बो फ्लेक्शन होता है वो होता है हमारे एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप के साथ। या एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप हमारा एल्बो फ्लेक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराता है। एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप में हमारे पास तीन मसल्स आते हैं, बाइसेप ब्रैकियाई, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस। तो ये टोटल 5 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं लेट पुल डाउन में। कौन कौन से? लेटिसिमस डोर्साई एंड टेरिस मेजर। कहां पे इन्वॉल्व होते हैं? हमारे शोल्डर के ऊपर। 3 मसल इन्वॉल्व होते हैं हमारी एल्बो पे। कौन कौन से? बाइसेप ब्रैकियाई, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस। तो जब हम जब लेट पुल डाउन परफॉर्म करते हैं तो ये 5 मसल हमारे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं या आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में ट्रेन होते हैं। तो ये थी कि एक थोड़ा सा ओवरव्यू कि लेट पुल डाउन में हमारे कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या कौन सा जॉइंट एक्शन परफॉर्म होता है इस एक्सरसाइज में, या फिर ये एक्सरसाइज क्या है। ये एक्सरसाइज जो लेट पुल डाउन है वो एक सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज है पुलअप्स की। बेस्ट की बात करें तो वह पुलअप्स, वहां पे हम काइनेटिक चेन बनती है, मतलब हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी एक साथ वर्क करती है, हमें फंक्शनैलिटी मिलती है, हमें मसल हाइपरट्रॉफी मिलती है। बट लेट पुल डाउन में हमें फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। ये एक सपोर्टिव एक्सरसाइज है, पुलअप्स अनसपोर्टिव एक्सरसाइज है। तो अब देखते हैं कि लेट पुल डाउन को परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारी ग्रिप होती है वो कितनी होती है? शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर। कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा वाइड कर लेते हैं। इंडिया में क्या है कि जो लोग देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स परफॉर्म कर रहे हैं वही ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स है वो एथलीट है, और एथलीट भी कैसे है कि वो स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं। मैं तो बोलूंगा जो बॉडी बिल्डिंग वो स्पोर्ट्स भी नहीं है, वो एथलीट्स भी नहीं है। वो क्या है कि सिर्फ अपनी बॉडी में ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और अपनी बॉडी के हार्मोन लेवल को अप एंड डाउन कर रहे हैं। अपनी बॉडी में जो उनका नेचुरल कॉम्पोजिशन होना चाहिए उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो बॉडी बिल्डिंग जो है स्पोर्ट्स भी नहीं है, बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स भी नहीं है। बट इंडिया में लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर्स को फॉलो कर रहे हैं कि अगर वो पर्सन अगर मिस्टर इंडिया खेला है, मिस्टर दिल्ली खेला है, मिस्टर हरियाणा खेला है, कुछ भी खेला है, मेडल निकाला है, तो वो पर्सन ठीक कर रहा है। नहीं, लोगों को उसके पीछे की रियलिटी नहीं पता है। वो कितने ज्यादा स्टेरॉइड्स को यूज करते, कितने ज्यादा इंजेक्शंस लेते हैं, कितने ज्यादा मेडिकेशंस लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं है। बट क्या कर रहे हैं वो, अगर वाइड ग्रिप कर रहे हैं तो हमें भी वाइड ग्रिप करना है। बट जब आप वाइड ग्रिप को यूज करते हो तो क्या करते हो, आपने वाइड ग्रिप यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने यहां से ग्रिप किया और ये लेट पुल डाउन आप कर रहे हो। जो आपका रेंज ऑफ मोशन वो कितना है? यहां से यहां तक का है। बट अगर आप शोल्डर विड्थ से हल्का से बाहर करते हो, जो आपका शोल्डर अडक्शन जॉइंट एक्शन है उसका ऑपोजिट जॉइंट एक्शन क्या है? शोल्डर वर्टिकल अडक्शन, जो कि आपका एंटीरियर डेल्टॉइड कराता है। जो बॉडी बिल्डर्स है उनका जो डेल्टॉइड ग्रुप है वो इतना ज्यादा हाइपरट्रॉफी में चला जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्टिकल अडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो यहां से ग्रिप करते हैं। क्योंकि उनका जो डेल्टॉइड ग्रुप वो इतना ज्यादा हाइपरट्रॉफी में हो गया है कि वो प्रॉपर वर्टिकल अडक्शन नहीं कर पाते, तो यहां से ग्रिप करते हैं। अब यहां से वो ये जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराते हैं। बट अगर एक फिट पर्सन है जो बॉडी बिल्डर नहीं है, उनका जो वर्टिकल अडक्शन है वो यहां पे होगा, तो आपको यहां से यहां तक का रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। तो आपको बेनिफिट या जो आपके रिजल्ट है वो बॉडी बिल्डर से ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा है। तो अगर आप
प्रॉपर वर्टिकल एडक्शन करते हो तो आपको बॉडी बिल्डर से ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है, और ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। बॉडी बिल्डर को आपसे ज्यादा रिजल्ट क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, एनाबॉलिक्स को यूज करते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि वो ऐसे कर रहे हैं तो उनको ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं। नहीं, वो यहां से ग्रिप करके यहां तक लेके आते हैं। आप अपने ह्यूमरस बोन को देखो, यहां से यहां तक आ रहा है सिर्फ, बट अगर आपका ह्यूमरस बोन यहां से यहां आ रहा है तो रिजल्ट्स ज्यादा कहां पे मिलेंगे? यहां से यहां या फिर यहां से यहां। आपको वर्टिकल एडक्शन से ह्यूमरस एडक्शन पे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छी आपको हाइपरट्रॉफी मिलेगी। तो आपको क्या करना, जब आप लेट पुल डाउन करते तो आपको शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर ग्रिप करना है। यहां पे ग्रिप करते हुए आपको प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन लेना है, प्रॉपर नीचे लेके आना जब तक आपकी ह्यूमरस बोन आपके बॉडी पे टच ना हो, आपके रिब्स तक टच ना हो। इतना आपको रेंज ऑफ मोशन लेना। कितना आएगा? आपका जो बार है, जिस बार को आप ग्रिप करते हो, आपको अपर चेस्ट के ऊपर टच करना है, प्रॉपर यहां से यहां टच करना है। तो आइए देखते हैं कि लेट पुल डाउन को परफॉर्म कैसे करते हैं। जो आपकी ग्रिप होगी वो होगी आपकी शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर, ना कि पूरा बाहर। पूरा बाहर हम कब करते हैं? जब आपकी डेल्टॉइड की हाइपरट्रॉफी इतना ज्यादा हो चुकी होगी कि आप ये जॉइंट एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाओ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो। बट अगर आपकी हाइपरट्रॉफी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही ना कर पाओ, तब तक आपको यहां पे ग्रिप करनी है। कहां पे? शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर। उसके बाद वेट को ग्रिप करते हुए ऊपर ही आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट ऊपर ही करना है। देन ऊपर ही ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टच, देन लिफ्ट। रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट। आपको अपर चेस्ट के ऊपर बारबल को लेके आना है, टच एंड लिफ्ट। आपको पूरा भी स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट स्ट्रेच करते अपनी लेटिसिमस डोर्साई को, अगर आप कोई भी मसल है, सिर्फ लेटिसिमस डोर्साई को मत देखो, आप बाइसेप को स्ट्रेच करते हो, आप क्वाड्रिसेप को स्ट्रेच करते हो, आप पेक्टोरलिस मेजर को स्ट्रेच करते हो, अगर आप किसी भी मसल को स्ट्रेच करते हो तो 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आपको मसल में माइक्रो ट्रोमा मिलेगा, और आपको माइक्रो ट्रोमा मिलेगा तभी आपकी मसल में हाइपरट्रॉफी होगी। कैसे? आपने जिम में मसल में माइक्रो ट्रोमा दिया, घर गए, आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया, बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड किया कि जिससे कि वो आपकी बॉडी उसको उस मसल वैली में रिकवरी करवा सके। और जैसे ही रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा आपकी मसल वैली में हाइपरट्रॉफी होगी, आपका मसल का साइज ग्रो करेगा, आपका मसल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको प्रॉपर पूरा स्ट्रेच नहीं करना, मसल को खींचना नहीं है, मसल को एक्सटेंड करना है, सिर्फ स्ट्रेच नहीं करना है। क्योंकि अगर वो स्ट्रेच होगा तो 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप 100% स्ट्रेच करते तो 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। और आपकी मसल में, आपकी बॉडी में हाइपरट्रॉफी कब मिलेगी? जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट 100% करवा पाओ। अगर आप 100% कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करवा पाओगे तो प्रोग्रेशन तो भूल जाइए, हाइपरट्रॉफी तो भूल जाइए, क्योंकि आपने अपने मसल को 100% कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, 100% उसको मसल में वर्क तो कराया ही नहीं है। तो आप 100% रिजल्ट कैसे अपने मसल से एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप उस मसल को 100% स्ट्रेच करते हो, यहां से पूरा लेटिसिमस डोर्साई टेरिस में जो पूरा स्ट्रेच करते हो, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा पाओगे। और अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो मसल 100% वर्क नहीं कर सकता है, और 100% माइक्रोट्रोमा उसमें नहीं होगा। तो आपको मसल को क्या करना है? सिर्फ यहां तक लेके आना है, और यहां से स्ट्रेट टच। स्कैपुला को आपको एलिवेट नहीं कराना, स्कैपुला आपका एलिवेट नहीं होगा, स्कैपुला आपका एक जगह ही रहेगा, और ना ही एलिवेट होगा और ना ही डिप्रेस होगा।
एक जगह आपका स्केपुला मेंटेन रहेगा, जिससे कि क्या होगा, आपके लोअर फाइबर स्ट्रेपिसिस एंड मिडल फाइबर साथ के साथ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे और वो ट्रेन होंगे। तो आपको जब आप लेट पुल डाउन करते हो तो 100% स्ट्रेच नहीं करना है, आपको सिर्फ मसल एक्सटेंड कराना है और उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, देन उसको एक्सटेंड कराते हुए देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट कराना है। और जो आपकी चेस्ट होती है उसको पीछे की तरफ नहीं झुकाना है। क्यों नहीं झुकाना है? जैसे ही आप अपनी चेस्ट को पीछे की तरफ झुकाते हो तो आपको क्या होता है, जो आपके इरेक्टस स्पिने मल्टीफिडस होता है वो हाइपर एक्सटेंशन में जाता है। और जैसे वो हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा तो आपकी जैसे ही आपके इरेक्टस स्पिने एंड मल्टीफिडस हाइपर एक्सटेंशन में जाते हैं, आपके स्लिप डिस्क के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वर्टिब्रा है, इसके बीच में एक डिस्क है, पीछे ऊपर एक अगेन एक और आपकी वर्टिब्रा है, ये आपकी वर्टिब्रा है। जब आप हाइपर एक्सटेंशन में जाते, जो अपनी चेस्ट को पीछे की तरफ गिराते हो तो क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बनता है और आगे से वो डिस्क निकल जाती है और वही स्लिप डिस्क है। और अगर स्लिप डिस्क होती है तो आपके न्यूरॉन्स भी इफेक्ट में आते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। जो आपके न्यूरॉन्स है वो भी, उनके ऊपर भी रिजल्ट्स आते, कुछ हद तक उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और अगर आपके न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, 1% अगर आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो रिकवरी बहुत ही ज्यादा स्लो है। मैं फिर से कहूंगा, बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो है और न्यूरॉन्स एक बार डैमेज हो गए तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा दोबारा से रिकवर करने में। तो आपको अपनी चेस्ट को बहुत ज्यादा लीन नहीं करना, आपको न्यूट्रल रखनी है कि आपकी वर्टिब्रा एक के ऊपर एक है, बीच में डिस्क है, उसके ऊपर प्रॉपर जो प्रेशर वो मेंटेन्ड है। ऐसे नहीं कि एक के पीछे एक, ये आपकी एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ऐसे होगा, ऐसा नहीं। ऐसे करो जो आपकी डिस्क है बीच में से निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपको 1 साल 2 साल 10 साल तक का या लाइफ लॉन्ग का आपको बेड रेस्ट मिल सकता है। तो अगर आप इस इंजरी से बचना चाहते हो तो अपनी जो चेस्ट है या बैक उसको हाइपर एक्सटेंशन में ना लेके जाए, उसको न्यूट्रल रखे। उसके बाद एक और पॉइंट है, जो आपकी विड्थ है, जो आप ग्रिप करते हो उसको बहुत ज्यादा वाइड ना करें। यहाँ पे आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है, ये देखो, ये रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है या फिर ये रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है। यहाँ पे आप यहां से यहां लेके आ रहे हो, यहां से यहां लेके आ रहे हो और यहां से यहां लेके आ रहे हो। तो जहां पे आपको रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिलेगा वहीं पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, वहीं पे रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। तो बॉडी बिल्डर्स को फॉलो ना करें। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हो तो आप एक बात जान लो, एक बात याद रखो, जो वो बॉडी बिल्डर है वो स्टेरॉइड्स को, एनाबॉलिक्स को यूज करता है, जिसके बहुत ही ज्यादा गंदे, मैं बोलूंगा बहुत ही गंदे साइड इफेक्ट्स है। आपको डेथ तक दे सकता है, आपको इरेक्टल डिसफंक्शन, आपको इनफर्टिलिटी दे सकता है, आपको डेथ दे सकता है। तो आप उस बॉडी बिल्डर को फॉलो करोगे या फिर एक फिटनेस को फॉलो करोगे। फिटनेस स्टेरॉइड के साथ नहीं आती है। स्टेरॉइड के साथ आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही खेल सकते हो। और बॉडी बिल्डिंग में अगेन बोलूं, कोई स्पोर्ट्स नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में क्या कि आप कितने ज्यादा एनाबॉलिक्स को यूज कर सकते हो। एनाबॉलिक्स को यूज करो तो आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, आपको इनफर्टिलिटी मिल सकती है। तो बॉडी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू मी कोई स्पोर्ट्स नहीं है और बॉडी बिल्डर्स कोई एथलीट नहीं है। बॉडी बिल्डर कोई भी बन सकता है अगर आप स्टेरॉइड्स को यूज कर रहे हो तो। कोई भी बॉडी बिल्डर बन सकता है, सिर्फ आपको स्टेरॉइड्स को यूज करना है। कोई भी बॉडी बिल्डर बन सकता है। तो बॉडी बिल्डर्स को आप फॉलो मत करो, आपको फॉलो करना फिटनेस को, आपको फिट होना, आपको हेल्दी होना है। और जो फिटनेस है, जो हेल्थ है, वो स्टेरॉइड्स के बिना आती है। और कोई भी बिल्डर, बॉडी बिल्डर आपको बोलता है कि वो नेचुरल है, तो सीधा सीधा उनसे दूर हो जाओ। वो नेचुरल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग कभी भी नेचुरल हो ही नहीं सकती है। तो या तो खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझता है या आपको बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझता है कि अगर वो कह रहा है कि मैं नेचुरल हूं। नेचुरल नहीं है, स्टेरॉइड्स उन्होंने यूज किए हैं।
और स्टेरॉइड्स अगर यूज किए हैं तो उनको साइड इफेक्ट आज नहीं तो कल, पर उनको साइड इफेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। उनकी हार्मोनल प्रोफाइल को चेक करो आप सिंपल सीधा सीधा बोलो, अगर आप नेचुरल हो तो एक बार मेरे को ये टेस्ट करा के दिखाओ, एक बार उनकी हार्मोनल प्रोफाइल चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने नेचुरल हैं। आप चेक करो उनका फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना है, उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन काउंट कितना है, उनकी बॉडी में डीएचटी काउंट कितना है, तो वहां पे उनकी रियलिटी पता चल जाएगी कि ये नेचुरल है या विद स्टेरॉइड इन्होंने ऐसी बॉडी ऐसी फिजिक उन्होंने बनाई है। तो जो भी बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता है, एक बात हमेशा याद रखो, जो बॉडी बिल्डर है उन्होंने स्टेरॉइड के साथ ऐसी फिजिक बनाई है, वो नेचुरल नहीं है। और जो यहां से ग्रिप करके ये जॉइंट एक्शन परफॉर्म करते हैं या लेट पुल डाउन करते हैं, इतना वाइड ग्रिप करते हैं, तो रेंज ऑफ मोशन को इतना ही मिल रहा है। यहाँ पे उनका मसल ट्रेन नहीं होगा, मसल ट्रेन यहाँ पे होगा। यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है तो रिजल्ट्स भी यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, ना कि यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि लेट पुल डाउन को कैसे परफॉर्म करते हैं। कुछ बातें जो याद करने की है वो है कि जो लेट पुल डाउन है वो एक सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज है किसकी, पुलअप्स की। अगर आप पुलअप्स को परफॉर्म कर पा रहे हो तो आपको लेट पुल डाउन परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो बेस्ट एक्सरसाइज है। वहां पे आपको फंक्शनैलिटी भी मिलती है, मसल हाइपरट्रॉफी भी मिलती है। लेट पुल डाउन में आप एक सपोर्टिव मूवमेंट है, वो एक अनसपोर्टिव मूवमेंट है। जब हम पुलअप्स की बात करते हैं वो अनसपोर्टिव मूवमेंट है, आपकी पूरी बॉडी एक साथ वर्क करती है, फंक्शनैलिटी आपको मिलती है। बट लेट पुल डाउन में आपको फंक्शनैलिटी नहीं मिलती, आपकी पूरी बॉडी एक साथ वर्क नहीं करती है। तो लेट पुल डाउन से बेटर एक्सरसाइज है हमारे पास पुलअप्स। अगर आप पुलअप्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस हुई थी, वो है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन करने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले जो ग्रिप होगी आपकी वो शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर होगी, जिससे कि आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन मिले, आपका शोल्डर प्रॉपर वर्टिकल एडक्शन में भी जा सके और शोल्डर एडक्शन में भी जा सके, जिससे कि आपका लैटिसिमस डोर्साई, टेरिस मेजर एंड आपके एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप प्रॉपर ट्रेन हो सके। जब आप वाइड ग्रिप करते तो आपको रेंज ऑफ मोशन भी पूरा नहीं मिलता है, ना ही आपका लैटिसिमस डोर्साई प्रॉपर ट्रेन हो पाता है, ना ही टेरिस मेजर ट्रेन हो पाता है, ना ही आपका एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप ट्रेन हो पाता है। एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप में 3 मसल्स आते हैं, बाइसेप ब्रैकियालिस, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस। ये 3 मसल आते हैं आपके एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप में। तो ये सभी मसल्स आपके प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पाते जब आप बाहर की तरफ ग्रिप करते हो। पहला पॉइंट ये है कि आपको बाहर की तरफ ग्रिप नहीं करना, आपको शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर की तरफ ग्रिप करना है, हल्का सा बाहर, ज्यादा बाहर नहीं। और दूसरा पॉइंट कि आपको जो ब्रीद इन ब्रीद आउट है वो आपको ऊपर ही करने हैं, टच देन ऊपर, ब्रीद आउट, टच फिर ब्रीद आउट। आपको अपर चेस्ट के ऊपर टच कराना ताकि आपका पूरा जॉइंट एक्शन परफॉर्म हो सके, जो आपका ह्यूमरस बोन है प्रॉपर आपकी रिब्स तक आ सके। तो ये 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको प्रॉपर स्ट्रेच नहीं कराना, जो आपका लैटिसिमस डोर्स है उसको स्ट्रेच नहीं कराना है, आपको सिर्फ एक्सटेंशन तक ले जाना है, उस मसल को एक्सटेंड कराना है, मसल की लेंथ को हल्का सा बड़ा करना है, खींचना नहीं है उसको। क्योंकि अगर आप किसी भी मसल हो, सिर्फ लैटिसिमस डोर्साई की बात नहीं कर रहा, किसी भी मसल को आप खींचते हो तो आप 100% उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाओगे। तो उस मसल को आपको खींचना नहीं है, एक्सटेंड कराना है, उसके लेंथ हल्की सी बड़ी करनी है। तो यहाँ पे आपकी लैटिसिमस डोर्साई एक्सटेंड होते हैं, उसकी लेंथ हल्की सी बड़ी हुई है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो आपको मसल को स्ट्रेच नहीं कराना, एक्सटेंड कराना है, मसल को खींचना नहीं है, हल्की सी उसकी लेंथ को बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 100% उस मसल को स्ट्रेच कराया तो आप उस मसल को 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाओगे। 3 पॉइंट हुए। चौथा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेक ट्रेनर्स, गुरुजी, लोकल ट्रेनर, इनसे बचो और बॉडी बिल्डर्स को फॉलो मत करो। बॉडी बिल्डर्स है वो स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स को यूज करने के कारण या स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं उसके कारण
उनका जो डेल्टोइड है वो इतना ज्यादा हाइपरट्रॉफी में चला जाता है, जिनके वजह से उनका जो ग्रिप है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। तो हमें वो नहीं करना, हमारी जो हाइपरट्रॉफी वो नेचुरल है, वो यहीं पे आ सकती है। तो यहाँ से उसको लिफ्ट करना है या फिर उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, वेट को लिफ्ट करना है। पांचवा पॉइंट क्या है कि हमारी जो चेस्ट उसको हाइपर एक्सटेंशन में नहीं लेके जाना, उसको पीछे की तरफ नहीं गिराना, क्योंकि अगर एक स्पाइन है एक के ऊपर एक के ऊपर एक है तो एक प्रॉपरली वो शेप में है। बट अगर एक स्पाइन एक के ऊपर एक जाते हुए उसको हल्का सा कर्व में लेके जाती है तो आपको स्लिप डिस्क का इश्यू हो सकता है। तो अगर आप स्पाइन को ऐसे की जगह ऐसे कराते हो तो जो डिस्क है वो आगे की तरफ निकल जाती है, जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क के इश्यू होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स है कि आपको अपनी चेस्ट को या फिर अपनी बैक को हाइपर एक्सटेंशन में नहीं लेके जाना है। आपकी जो ग्रिप होगी वो शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर होगी। जो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक होगी, जो आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है वो ऊपर ही करना है। जब आपका मसल एक्सटेंड हो वहां पे आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। और जो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो वो 100% होगा, ना कि सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे। रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होगा आपका, प्रॉपर आपको ह्यूमरस बोन रिब्स तक आएगी, आपको टच कराना है, 100% कॉन्ट्रैक्ट कराना है मसल को, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके मसल में माइक्रो ट्रोमा होगा। पांचवा पॉइंट, आपको बॉडी बिल्डर्स को, गुरुजी लोगों से दूर रहना है अगर आप फिटनेस को फॉलो करना चाहते हो तो। बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करना चाहते हो तो अगेन आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको ड्रग्स लेनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हाउ टू परफॉर्म लेट पुल डाउन। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।